जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास है जहां हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम याद करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इस क्लास को शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। और इसके पहले के क्वेश्चन की क्लास हमने आप सभी बच्चों को पहले दे दी है, हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास हिंदी की जो थी वो भी महत्वपूर्ण थी, उसे ज़रूर देख लेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है शेक्सपियर कौन थे। ठीक है, प्रश्न है शेक्सपियर कौन थे। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि शेक्सपियर नाटककार थे। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे इस आंसर को कि शेक्सपियर कौन थे। तो शेक्सपियर नाटककार थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है। और इस प्रश्न का जो आंसर है बच्चों वो हो जाएगा आपका 3 खंडों में। सही बच्चे याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा 3 खंडों में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को समझ गए, आंसर भी देख लिए, 3 खंडों में याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ। और इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10 अक्टूबर 1912। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इसका आंसर भी महत्वपूर्ण, सही बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, 10 अक्टूबर 1912 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक बार फिर, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। और इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊंच गांव सानी में। ठीक है, याद रखेंगे सही बच्चे, क्या हो जाएगा ऊंच गांव सानी में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है। और इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। से बच्चे याद रखेंगे, डॉक्टर रामविलास शर्मा यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सही बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जारशाही रूप से सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जारशाही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन हैं। और इस प्रश्न के आंसर को भी देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय। सही बच्चे याद रखेंगे इस आंसर को, टॉल्स्टॉय इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेते हैं। और इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूंजीवादी सभ्यता को। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे, पूंजीवादी सभ्यता को इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा, पूंजीवादी सभ्यता को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है लैटिन कवि कौन है। लैटिन कवि कौन है। और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वर्जिल। ठीक है, आंसर आपके सामने है वर्जिल, इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। सही बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ताल सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ताल सप्तक में कितने कवियों के कविताएं संग्रहित हैं। और इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 कवियों के। ठीक है, क्या हो जाएगा 7 कवियों के, डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अज्ञेन ने तार सप्तक कब संपादित किया। अज्ञेन ने तार सप्तक कब संपादित किया। और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1943 ईस्वी में। सही बच्चे याद रखेंगे इस डेट को, 1943 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पर जो है बी जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है और यहाँ पर हम थोड़ा इसे सही कर लें। ठीक है, चलिए अभी ठीक हो गया। चलिए रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर देख लें, इसका आंसर
निराला की साहित्य साधना। ठीक है, निराला की साहित्य साधना, सी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, यहाँ पर देख ले इसका आंसर द्वंद्वात्मक। ठीक है, क्या हो जाएगा, द्वंद्वात्मक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतेंदु हरीशचंद्र किसकी रचना है। भारतेंदु हरीशचंद्र किसकी रचना है। और इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई। डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2000 और दिल्ली में। क्या हो जाएगा, 2000 और दिल्ली में। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देख लें। हमारा अगला प्रश्न है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो किस व्यवस्था में संभव है, समाजवादी व्यवस्था में। समाजवादी व्यवस्था में, सही बच्चे याद रखेंगे, समाजवादी व्यवस्था में। ठीक है, चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इसे थोड़ा हम सही कर लेते हैं, पूरा आ जाएगा एक फ्रेम में। यहाँ देख लें, जो लकीर के फ़कीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। ठीक है, सी जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं और इसे हम थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। किस व्यवस्था में संभव है, समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे, समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था। तो उनके गांव का नाम था ऊंच गांव सानी। देखिए, ऊंच गांव सानी। ठीक है, याद रखेंगे सही बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है। तो किस निबंध की पंक्ति है, यह है परंपरा का मूल्यांकन उनकी पंक्ति है। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे, परंपरा का मूल्यांकन। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है। पाठ साहित्य की कौन विधा है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निबंध। ठीक है, याद रखेंगे, निबंध हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन को भी देख लें और यहीं पर क्वेश्चन को समाप्त भी करते हैं। रामविलास शर्मा MA पास करने के बाद 1948 ईस्वी में तब कहाँ व्यस्त थे। तो कहाँ व्यस्त थे, वो कहाँ थे, शोध कार्य में। ठीक है, शोध कार्य इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।